नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च महीने का करंट अफेयर्स। हमारी जो पिछली क्लासों में हमने जनवरी और फरवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे बिल्कुल पूरी आशा है कि आपने इन जो ये जो नोट्स है, इनकी जो पीडीएफ है, हम कहेंगे इनकी जो प्रिंट आउट है, वो आपने निकलवा ली होगी दोस्तों। क्योंकि ये जो नोट्स है ये गुरुदीप क्लासेस के एप्लीकेशन पर आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी है वो अपलोड, जो इनके जो टेस्ट है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक जो हमारे हम कहें कि जो एक एक महीने का जो करंट अफेयर्स इसको हम लेते जा रहे हैं। आप लोगों को नोट्स के साथ में पीडीएफ भी देखते हुए जाना है, ताकि दोस्तों, क्योंकि मतलब जैसे मैं आप लोगों की क्लास तो ले ही रहा हूँ, लेकिन क्लास के साथ में आपके पास कंटेंट होना चाहिए, है ना। और वही कंटेंट आपको पढ़ के और फिर आपको टेस्ट लगाने। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, एक भी जो प्रश्न वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त नोट्स जो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार, हम कहें कि सुजय सार को संग्रहित करते हुए हमने ये नोट्स है जो तैयार किए हैं। काफी दिन रात, है ना, काफी दिनों की मेहनत लगी ये नोट्स बनाने में। तो आप लोगों का जो प्यार, आप लोगों का जो विश्वास है दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर करंट की क्लास लेके आओ, और स्पेशली रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए हम, है ना, ये जो करंट अफेयर्स है सुजय सार को समेत करते हुए आप लोगों के लिए हाजिर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जनवरी और फरवरी हमारा पूरा हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मार्च 2025 माह का करंट अफेयर्स विद सुजय सार संग्रह। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। बिल्कुल, चलो भाई। हाँ, है ना, अब हमको देखते हुए चलना है, और आप लोगों को आपकी जो पीडीएफ है दोस्तों, आप लोगों की जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट को भी अपने साथ में रखना है, ताकि हमको ध्यान रहे कि भाई सर जो है वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, यानी मैं जो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को उसके नीचे नीचे लाइन करते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलो। पहला देखो, जयपुर की जूही कुमारी को मिला नारी गौरव अवार्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो जयपुर की कराटे खिलाड़ी कौन है भाई, जूही कुमारी, और जूही कुमारी को मार्च 2025 में नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भाई नारी गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, जूही कुमारी। और जूही कुमारी किसकी खिलाड़ी है भाई, कराटे खिलाड़ी, कराटे खेलती है, ध्यान रखना। अगला देखो भाई, नारी शक्ति अवार्ड। नारी शक्ति अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया भाई, हम कहें कि जयपुर के एम एस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर है, कौन है भाई, डॉक्टर मंजू बागमार। दोस्तों, डॉक्टर मंजू बागमार को क्या, कौन सा अवार्ड मिला है, नारी शक्ति अवार्ड। ध्यान रखना, हमारे महिला और बाल अधिकारिता विभाग की जो मंत्री है, हम कहें कि, है ना, मंजू बागमार ने इनको अवार्ड दिया है, मंजू बागमार को। ध्यान रखना, मंजू बागमार को कौन सा अवार्ड मिला भाई, नारी शक्ति अवार्ड। एक दोस्तों, श्रुति खंडेला, श्रुति खंडेलवाल, ये जयपुर की है, और इन्हें अवार्ड मिला है नारी तू नारायणी। ठीक है, ये ध्यान रखना, नारी तू नारायणी नारी शक्ति अवार्ड 2025। इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नारी तू नारायणी नारी शक्ति 2025 पुरस्कार किसे मिला भाई, जयपुर की श्रुति खंडेलवाल को। तो तीनों ही हमको ध्यान रखना है, नारी गौरव अवार्ड पूछे तो जूही कुमारी बताना है, नारी शक्ति अवार्ड पूछे तो मंजू बागमार बताना है, और नारी तू नारायणी नारी शक्ति 2025 पुरस्कार पूछे तो श्रुति खंडेलवाल बताना है। ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहे हैं हमसे, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी वुमन विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। हमको ध्यान है दोस्तों, अभी हमारे राजस्थान की जो दिया कुमारी जो है, हमारे उप मुख्यमंत्री भी है प्रेमचंद बेरवा, और दिया कुमारी क्या है, उप मुख्यमंत्री। और हमारे जो पर्यटन मंत्री भी कौन है भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है ना। तो कि इनको कौन सा अवार्ड मिला भाई, वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्यों के लिए इनको पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने ये पुरस्कार दिया है। और कौन, क्या नाम है भाई पुरस्कार का, वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है दिया कुमारी को, है ना, हमको सीधा सा ध्यान रखना है भाई, टूरिज्म मिनिस्टर भी कौन है, दिया कुमारी, तो दिया कुमारी को ये अवार्ड है जो दिया गया। अगला देखो भाई, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। यानी हम कहते हैं दोस्तों 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। और इसी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया, और जयपुर में जो किया गया दोस्तों, इसी समारोह में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के विशेष सम्मान में जयपुर की है श्रीमती मनबर देवी। कौन है भाई, जयपुर की श्रीमती मनबर देवी है, इनको 51,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना, यानी कि जिस तरीके से पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलिदानी देकर महाराणा उदय सिंह को बचाया था, उसी तरीके से ये जो श्रीमती मनबर देवी है, इन्होंने
है ना, मतलब एक प्रकार से हम कहें कि ढाई माह का काम किया है इन्होंने, बहुत सारी है ना, मतलब जैसे प्रसूति सहायता वगैरह देना, इस वजह से ये श्रीमती मनोहर देवी काफी चर्चा में रही थी। और अभी हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर इनको पन्नादायी सुरक्षा और सम्मान योजना के तहत सम्मानित किया गया और 51,000 रुपए की इनको राशि देकर सम्मानित किया। अगला देखो भाई, शेखावाटी शिरोमणि और भूषण पुरस्कार इंपॉर्टेंट है ना। ये पुरस्कार कौन देता है भाई? हरिभाऊ, हम कहें कि हमारे जो राज्यपाल है, 45वें राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। इन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो है 28 मार्च 2025 को शेखावाटी शिरोमणि और भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किस किस को ये पुरस्कार मिला देखो, श्री श्री 1008 स्वामी ओमदास जी महाराज, एक नाम तो ये ध्यान रखना ओमदास जी महाराज, एक नाम ध्यान रखना ग्यारसी लाल जाट, और एक नाम ध्यान रखना राजीव के पोद्दार। यानी 3 जनों को अवार्ड मिला, ओमदास जी महाराज, ग्यारसी लाल जाट और राजीव के पोद्दार। तीनों को कौन सा पुरस्कार मिला भाई? शेखावाटी शिरोमणि और भूषण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, शेखावाटी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। अगला देखो, अगला कह रहा है 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह, यानी हमारे विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार भी कौन सा नंबर का भाई? ये हमारे 69वें नंबर का पुरस्कार है। ये जयपुर में आयोजित विशिष्ट रेल सेवा पदक से सम्मानित लोको पायलट कौन है भाई? बजरंग सिंह, है ना, बजरंग सिंह राघव। कौन है भाई? बजरंग सिंह है ना, बजरंग सिंह राघव। और ये कहाँ के निवासी है भाई? बजरंग सिंह राघव कोहर गांव बहरोड, है ना, कोटपुतली बहरोड जिले में, बहरोड है ना, बहरोड में गांव पड़ता है खोहर, वहीं के निवासी कौन है भाई? बजरंग सिंह राघव, जिनको ये एक लोको पायलट है और लोको पायलट में इनको विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड। कौन सा अवार्ड भाई? सुंदर कांति जोशी अवार्ड। ये दोस्तों राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राजस्थान की महिला क्रिकेटर को। सिंपल सा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि हम कहें कि सुंदर कांति जोशी अवार्ड किनको दिया जाता है, तो महिलाओं को दिया जाता है। और महिला क्रिकेटर्स को किस खेल में दिया जाता है भाई? क्रिकेट खेल के अंदर दिया जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है। और किसे मिला है? इंपॉर्टेंट है, सीनियर वर्ग में तो मिला है कौशल्या चौधरी को, जूनियर वर्ग में मिला है मैना सियोल को, सब जूनियर वर्ग में मिला है धृति माथुर को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में दोस्तों सोनिया विजावत को सम्मानित किया गया। ये चारों ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सीधा सीधा से ध्यान रखना है। कौशल्या चौधरी को सीनियर में, मैना सियोल को जूनियर में, है ना, और धृति माथुर को सब जूनियर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया विजावत। आप लोगों को क्लास भी देखनी है, साथ में आपको इसके नोट्स भी रखने, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। बाकी आपको समझ में कैसे आएगी दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अगला क्या करें हमसे, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम आरएसएम हम कहेंगे RMSCL को डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजन संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 18 मार्च को ईटी गवर्नमेंट डिजिटल हम कहेंगे डिजिटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। किसको मिला भाई? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL, इसका है ना पूरा नाम क्या भाई? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को ये जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड भाई? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड से सम्मानित। यानी हम कहें कि इन्होंने मेडिकल लाइन में इन्होंने डिजिटल तकनीक का उपयोग किया है और ऑक्सीजन संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ किया है। इसके कारण ये जो हमारी संस्था है राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे इसी संस्था के बारे में जानकारी लिखी हुई कि इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है भाई। अगला देखो, अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने आप लोगों को जो हम कहें कि जो टॉप जो 50 प्रश्नों वाली जो हमारी सीरीज आती है, उसी सीरीज में मैंने आप लोगों को सवाल भी दिया था। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड दिया था ना सवाल, आप लोगों को याद आ गया होगा। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 जो है, ये इंडिया टुडे समूह द्वारा इंडिया टुडे सर्वेक्षण और पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है 28 मार्च 2025 को किया गया। ये हमारे कोई मतलब नहीं है, हमको ये पता रखना है कि हमारे राजस्थान के पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। कितना? राजस्थान के पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला। 3 श्रेणियां कौन सी भाई? एक तो सर्वश्रेष्ठ विरासत कौन सी भाई? आमेर किला जयपुर। एक पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में कुंभलगढ़ किले को मिला है, और एक पाक कला श्रेणी में बीकानेर के किले को मिला है। तीनों हमको ध्यान रखना है, विशेष रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कि ध्यान रखना, विरासत आमेर का किला है, पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में कुंभलगढ़ है, और पाक कला में हमारा बीकानेर है। अगला देखो भाई, अगला फैक्ट क्या करा है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड रॉबर्ट्स को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि देने का निर्णय। यानी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो है हमारे राजस्थान में, है ना, इसने क्या किया है, एक तो सुनीता विलियम्स जो कि लगभग, है ना, हम कहें कि 3 माह के आसपास, है ना, हम कहें कि 9 माह के आसपास ये कहाँ पे रह के आई थी भाई? ये हमारे अंतरिक्ष में रह के आई थी सुनीता विलियम्स।
और रिचर्ड रॉबर्ट्स, इन दोनों को कौन सी उपाधि भाई, डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि देने का निर्णय किया। कौन से विश्वविद्यालय ने किया भाई, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगला देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, है ना, जिसे हम कहते हैं आरएसआरटीसी। आरएसआरटीसी जो हमारे राजस्थान रोडवेज जो है, इसको 8 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा विभिन्न 3 श्रेणियों में, अभी एक परीक्षा में पूछा गया है कि आरएसआरटीसी को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिला है, तो कि 3 श्रेणियों में। इंडिया टुडे टूरिज्म पुरस्कार भी राजस्थान में 3 श्रेणियों में मिला, और ये जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट वाला जो पुरस्कार है, ये भी 3 श्रेणियों में दिया गया। कौन कौन सी श्रेणियां भाई, देखो, राजस्थान रोडवेज को नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में, रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रनर अप पुरस्कार किया गया। ये हमको ध्यान रखना, कितनी श्रेणियों में दिया गया भाई, 3 श्रेणियों में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड हो या फिर हमारे ये जो रोडवेज वाला पुरस्कार हो, दोनों 3-3 श्रेणियों में दिया गया, ठीक है भाई। अगला देखो, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना कार्यक्रम, आगामी परीक्षाओं में 100% छपेगा। ये जो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है दोस्तों, इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 2024 से हुई थी, और खत्म कब हुआ भाई, 17 मार्च 2025 को। शुरुआत तो किसने करी थी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, जेपी नड्डा, इन्होंने पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। और हमारे पूरे देश में, भारत में कितने 347 जिलों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान के 5 जिले थे। 5 जिले कौन कौन से भाई, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद और हनुमानगढ़। इन 5 जिलों को मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, कोटा, बारां, झालावाड़, ये तो तीनों एक साथ याद रहेंगे, और राजसमंद और हनुमानगढ़ 2 और याद रखने। कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद और हनुमानगढ़ जिलों को, है ना, हमारे पूरे भारत में से तो 347 जिले हैं, लेकिन राजस्थान के कितने जिले भाई, 5 जिलों का चयन किया गया, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, हनुमानगढ़, ठीक है, इस 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत। अब देखो भाई, 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय को क्या कहा जाता है भाई, टीबी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, या फिर इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है, या फिर इसे तपेदिक भी कहा जाता है, तपेदिक, है ना, ये 2-3 नाम है जो ध्यान रखना। अब देखो क्या है ना, इसमें ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा जो है इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने 4102 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया। हाँ भाई, और ये हमारे पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। कोई पूछे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें घोषित करने में पहले स्थान पे कौन रहा भाई, छत्तीसगढ़। और कितनी ग्राम पंचायतों को घोषित किया इसने, 4102। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की दोस्तों, तो राजस्थान ने वर्ष 2023 में तो 586 ग्राम पंचायतों को, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है, सुजस में भी काफी चर्चा में रहा था कि 2023 में तो कितनी ग्राम पंचायतों को भाई, 586, जबकि वर्ष 2024 में 3355 ग्राम पंचायतों को घोषित ना टीबी मुक्त घोषित कर राजस्थान ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई, तीसरा। पहले पे तो कौन है, छत्तीसगढ़, जिसने 4102 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया, और तीसरे पे कौन रहा, हमारा राजस्थान, जिसने 3355, यानी पिछले साल तो केवल 586 ग्राम पंचायतों को, इस बार 2024 में उसने कितनी वृद्धि कर ली भाई, 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करके पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला देखो भाई, भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, और यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, भारत को कब तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा भाई, 2025 तक, ठीक है। तो ये टीबी मुक्त घोषित करने में राजस्थान 3355 पंचायतों के साथ कौन से नंबर पे भाई, तीसरे नंबर पे, तीसरा स्थान 3355 ग्राम पंचायत। अगला देखो भाई, कि राजस्थान अमृत सरोवर योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अमृत सरोवर योजना परीक्षा में पूछी जा चुकी है भाई। अमृत सरोवर योजना जो है, इसमें राजस्थान ने कितने 3138 अमृत सरोवरों के साथ राजस्थान चौथे स्थान पर, यानी टीबी मुक्त घोषित करने में तो तीसरे स्थान पर 3355 है, और राजस्थान दोस्तों 3138 अमृत सरोवर बनाकर कौन से स्थान पे आ गया भाई, चौथे स्थान पर। देखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाए, कितने बनाए भाई, 16630 अमृत सरोवर बनाकर देश में पहले स्थान पर कौन है भाई, उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान ने कितने अमृत सरोवर बनाए भाई, 3138, ये बनाकर देश में कौन से स्थान पर आ भाई, चौथे स्थान पर। और राजस्थान के बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर जो जिले वो इसमें अग्रणी रहे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो योजना क्या करी भाई, कि इसका जो उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना। भाई देश का हर जिला, देश के प्रत्येक जिले में कितने 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और राजस्थान ने कितने 3138 अमृत सरोवर बनाए हैं, ठीक है। कि ये जो हमारे जितने भी तालाब वगैरह जो भी है हमारे, इनका क्या करना है, पुनरुद्धार करना है, और नए कितने पूरे देश में 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है। राजस्थान ने कितने बनाए, केवल 3138, जिसमें भी बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर ये अग्रणी राज्य रहे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने 16630 अमृत सरोवरों का निर्माण किया।
ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना। टीबी में तीसरे नंबर पे है और अमृत सरोवरों के निर्माण में राजस्थान चौथे नंबर पे। अगला देखो, विज्ञान ज्योति योजना में राजस्थान चौथे नंबर पे है। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना, ये स्थान आजकल परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन सा किस स्थान पर है, तो कि ध्यान रखना विज्ञान ज्योति योजना में राजस्थान कौन से स्थान पर मेरे साथियों, चौथे स्थान पर। एक बार थोड़ा सा हम इसको यहाँ ले लेते हैं ताकि है ना ज़्यादा, हाँ पर तो आपने हेडिंग पढ़ ही लिया कि विज्ञान ज्योति योजना में राजस्थान कौन से नंबर पर भी, चौथे नंबर पे। देखो भाई, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की जो योजना है ना, विज्ञान ज्योति योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा में एसटीईएम, एसटीईएम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स विषयों से जोड़ा जा रहा है। यानी जो भी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो भी है, उसमें छात्राएं जो है, हम कहीं बालिकाएं जो है, उनको चार है ना, साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथ्स हो गया, ऐसे विषयों से जोड़ा हुआ है ना, जोड़ा जा रहा है। और छात्राओं को एसटीएम से जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं हमने अभी पढ़ा कि हमारे देश में कुल जो जितने है ना 16,000 लगभग इसने क्या बनाए भाई, अमृत सरोवर बनाए, और वो बना के भी पहले स्थान पर आया। और राजस्थान वहां पे भी चौथे स्थान पे, यहाँ पे भी राजस्थान कौन से स्थान पे भाई, चौथे स्थान पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान की कुल 3,895 छात्राएं एसटीएम से जुड़ी है भाई, ये पूछा जा सकता है। कितनी छात्राएं जुड़ी भाई, 3,895 छात्राएं जो है वो अमृत, ये हमारे ये जो विज्ञान ज्योति योजना के तहत जुड़ी है, और चौथे स्थान पर टोटल हमारा राजस्थान रहा है। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है भाई, मेधावी छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। एसटीईएम से आप ध्यान रखना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, चलो अगला देखो भाई, अगला बहुत विशेष है क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा है ना। अभी जो हम कहें कि यहाँ से सवाल क्या पूछा गया, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ स्थापित किया गया भाई, राजस्थान के उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय में। कहाँ भाई, राजस्थान के उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय में स्थापित किया गया सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर, जो कि भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब है। ये भारत का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। आगामी परीक्षाओं में भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके आगे कि भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ बनेगा भाई, उदयपुर जिले के अंदर बनेगा। इसका शुभारंभ जो 29 मार्च 2025 को जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा किया गया। और ये जो हब है, ये देश का पहला डिजिटल एक्टिव सेंटर है जहां पर सिकल सेल रोगियों की स्क्रीनिंग से लेकर परामर्श तक हर चीज की जाती है, हर सुविधा उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जनजातीय समुदाय में व्यापक रूप से फैली सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम, समय से पहले इलाज वगैरह, इसमें सब वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला क्या करें हमसे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पाली जिले में 10 करोड़ के व्यय से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजेंस फार्म, क्या भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट केंद्र स्वदेशी फार्म। ये क्यों भाई, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन। अभी आपको पता है कि ज्यादातर विदेशी, हम कहें कि गायें भी विदेशी आ रही है, भैंसे की नस्ल भी विदेशी आ रही है, तो कि देसी गायों को हम कहें कि देसी जो पशु है उनको प्रोत्साहित करने, उनको संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए पाली जिले में कितने करोड़ भाई, 10 करोड़ की लागत से क्या बन रहा है भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म, या जिसे हम कहते हैं उत्कृष्टता केंद्र स्वदेशी फार्म की घोषणा कहाँ की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाली पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है कहाँ की गई भाई, पाली जिले के अंदर की गई। अगला देखो भाई, राजस्थान दिवस है ना, इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको पूरा राजस्थान दिवस को एक साथ ले लेता हूं। हाँ, राजस्थान दिवस समारोह, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, जितने भी अभी पेपर हुए हैं, कि राजस्थान दिवस जो समारोह है, अभी हमको पता दोस्तों राजस्थान दिवस का जो समारोह है वो हम तो बाकी तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों का जो एकीकरण है हमारे राजस्थान में हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते आ रहे हैं, हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब इस बार हमने क्या किया कि पूरे हमारे जो राजस्थान सरकार है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव, यानी लगभग 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 7 दिन तक ये प्रोग्राम किया गया। और इस बार ये निर्णय लिया कि यार अब हम 30 मार्च को ये प्रोग्राम नहीं मनाकर कब मनाएंगे, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, क्योंकि ये जो हिंदू नववर्ष आता है, इस दिन क्या आता है भाई, हिंदू नववर्ष आता है। और इस बार ऐसा इत्तेफाक मिल गया कि 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मिल गई, और फिर हमने शुरू किया कि अब हम काम करेंगे 30 मार्च को नहीं मना के इसको कब मनाएंगे, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत होती है इस दिन हम राजस्थान दिवस मनाएंगे। अब इस दिन 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 7 दिवसीय जो प्रोग्राम हुआ, हर परीक्षा में ये प्रोग्राम पूछे गए हैं। आप लोगों को बस शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया, आप लोगों को बस देखते हुए जाना कि किस दिन कौन सा प्रोग्राम हुआ। देखो भाई,
सबसे पहले 25 मार्च को महिला सम्मेलन कहाँ हुआ भाई? बाड़मेर के अंदर हुआ। ठीक है भाई, महिला सम्मेलन बाड़मेर के अंदर। फिर 26 मार्च को किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम बीकानेर के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फिर सेकंड है भाई 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ हुआ भाई? भरतपुर में। कब हुआ? 27 मार्च को। कौन सा समारोह भाई? अंत्योदय कल्याण समारोह। अगला देखो 28 मार्च को भीलवाड़ा में कौन सा समारोह हुआ भाई? विकास एवं सुशासन। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। वैसे ये जो सातों प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है भाई। भीलवाड़ा में कौन सा? विकास और सुशासन। उसके बाद देखो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन, ये कोटा में हुआ 29 मार्च को। उसके बाद राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या, ये हमारे जयपुर में अल्बर्ट हॉल के यहाँ पे आयोजित की गई 30 मार्च 2025 को, अल्बर्ट हॉल जयपुर। और उसके बाद निवेश उत्सव लास्ट में 31 मार्च को हमने क्या मनाया? जयपुर में निवेश उत्सव मनाया। कौन सा उत्सव भाई? निवेश उत्सव। तो ये आप लोगों को ये जो 7 दिन के जो उत्सव है विशेष मोस्टली ये दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को ध्यान रखने। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो और क्या घोषणा हुई थी कि भाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 पॉलिसी लाई। एक तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक डेटा सेंटर पॉलिसी और एक राजस्थान टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी का भी विमोचन किया। और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर की शुरुआत की हुई। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी भाई? हमारे 2001 के अंदर हुई थी, 30 मार्च 2001 को इसकी राजस्थान फाउंडेशन की। अब इसके 14 नए चैप्टर और शुरुआत करेंगे, यानी 14 और जगह ये सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला भी जो हाँ इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है आगामी परीक्षाओं में। अभी जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर हुआ था 28 सितंबर को, उस पेपर में सवाल पूछा गया है ना, ध्यान रखना हमको। क्या? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय और 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कब से हुआ भाई? 3 मार्च से लेके 5 मार्च 2025 तक। कहाँ हुआ? तो कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। ठीक है भाई, इसका जो आयोजन है 3 से 5 मार्च को हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, कौन सा? ये है ना, हम कहेंगे है ना 3R जो फोरम है, ऐसे याद रख लो। आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकास केंद्र और वैश्विक पर्यावरण रणनीति संस्थान द्वारा किया गया। इसका विषय क्या था भाई? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी का निर्माण करना। बाकी 3 जो इसमें फोकस थे, 3R का क्या मतलब है भाई? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये तीनों ही हमको ध्यान रखने, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसी के ये जो पूरा जो फार्म था, या हम कहेंगे ये जो पूरी मीटिंग थी इसी पर केंद्रित थी, है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि भारत ने वर्ष 2026 में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए अपनी उम्मीदवारी की भी घोषणा करी। भाई भारत भी इसकी मेजबानी कब करेगा? 2026 के अंदर। ठीक है भाई, वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की। चलो भाई, अगला देखो, अगला क्या करा हमको, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो बना है, इसका शुभारंभ कब किया भाई? ध्यान रखना, 8 मार्च 2025। कब किया भाई? 8 मार्च। कोई पूछे कि राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कब किया? हमने पिछले महीने में पढ़ा, 3 फरवरी को किया। 3 फरवरी 2025 को नेवा सेवा का शुभारंभ हुआ और 8 मार्च को राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का गठन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का गठन हुआ। ध्यान रखना कि देश के विधानमंडलों में राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर किया जा रहा है। ये राजस्थान जो विधानसभा, ये पहली विधानसभा है जिसका, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है इसका निर्माण दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के तर्ज पर किया जा रहा है। ठीक है भाई, अगला देखो, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड क्या है भाई? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच में एक एमओयू हुआ है। क्या एमओयू हुआ भाई? राजस्थान की तो कौन सी कंपनी? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसे हम RVNL भी कहते हैं, और तेलंगाना की कंपनी है सिंगरेनी कोलिराज कंपनी लिमिटेड। इन दोनों ने एक एमओयू, है ना, एमओयू पे हस्ताक्षर किया है 3 मार्च 2025 को। इस एमओयू के तहत राजस्थान में तो 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करेंगे और तेलंगाना में 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित जो, है ना, हम कहेंगे जो प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान सरकार ने जो बजट में एक ये टारगेट भी लिया था, या हम कहेंगे स्वच्छ ऊर्जा नीति में भी लक्ष्य था कि राजस्थान को 2030 तक 125 गीगावाट तक की अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना है। कितना भाई? 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना, जिसमें हम कहेंगे सौर ऊर्जा से 90 गीगावाट है और पवन और हाइब्रिड ऊर्जा से 25 गीगावाट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है 125 गीगावाट, है ना।
जिसमें 90 तो सौर ऊर्जा से हो गया और 25 हमारे पवन और हाइब्रिड से हो गया। ठीक है भाई। अगला देखो, रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये रावत बाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें पहले 6 इकाइयां चल रही थी, अभी हाल ही में 7वीं इकाई जो है 700 मेगावाट की चली है। हम जानते हैं कि 1973 में कनाडा के सहयोग से राजस्थान का पहला, है ना, देश का तो दूसरा, राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में की गई है। यहाँ पर पहले 6 इकाइयां चल रही थी और अब इसमें 7वीं इकाई जो है 700 मेगावाट की शुरू कर दी गई। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ये राजस्थान देश की पहली और देश की 25वीं इकाई है ना, इकाई 7वीं है, बाकी वैसे देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये हमको ध्यान रखना। राजस्थान के रावत बाटा संयंत्र में पहले ही 1180 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 6 इकाइयां, यानी पहले 6 इकाइयों की क्षमता कितनी थी भाई, 1180 मेगावाट। लेकिन अब जब 7वीं और 8वीं इकाई और आ जाएगी तो इसकी क्षमता बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई, 2580 मेगावाट हो जाएगी। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, शहीद बल्लू, है ना, शहीद बल्लू सिंह की याद में कौन सी होली लगती है भाई। देखो, शहीद बल्लू सिंह की याद में डोलची होली। देखो भाई, दौसा जिले के महवा इलाके के पावटा गांव में डोलची होली का आयोजन है 15 मार्च को किया गया। आप लोगों से सिंपल सा पूछेगा भाई डोलची होली कहाँ लगती है, तो कि दौसा जिले के महवा इलाके में, गाँव कौन सा भाई, पावटा गाँव, ध्यान रख लेना। और किसकी याद में रखती है भाई, है ना, शहीद है बल्लू सिंह, इनकी याद में लगती है। ये जो है ना, देवर भाभी जो है आपस में एक दूसरे पे बाल्टियां भर भर के पानी डालते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसका आयोजन किया गया और राजस्थान पुलिस ने इसका आयोजन किया। कौन 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 करवाता है, तो कि राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन करवाया है। राज्य में महिला और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और हम कहें कि स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करना। यानी हम कहें कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, पुलिस वालों से डरते हैं, है ना, क्योंकि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, ये तो पुलिस की टैगलाइन है। लेकिन वास्तव में टैगलाइन इसकी, है ना, उल्टी हो जाती है। क्या होती है, आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास, है ना। तो कि इस चीज को गलत साबित करने के लिए कि राजस्थान पुलिस कौन सा चला रही है भाई, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा अभियान जो है वो चला रही है, ध्यान रखना। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है हमसे, खेलो इंडिया। हाँ भाई, खेलो इंडिया स्टेट वाटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छाप लेना कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा भाई, तो हमारे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण जो है साई और राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य एक समझौता हुआ है कि अब हम है ना, इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित करेंगे भाई, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। कब हुआ ये हस्ताक्षर, 20 मार्च 2025 को। बाकी जानकारी आप लोग देख लेना, ऐसे कोई बड़ी नहीं। अब देखो भाई, जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों का एकीकरण। हम जानते थे कि जयपुर, जोधपुर और जो कोटा है, इनमें, है ना, एक ही शहर में 3, हम कहें कि इनके दो टुकड़े कर दिए गए और इनमें, है ना, हम कहें कि ये जो 3 है ना, 3 नगर निगम को 6 नगर निगम बनाया गया। और हमारे राजस्थान में कितने नगर निगम हो गए थे भाई, हमारे लगभग, है ना, 10 तो थे ही और 12 और हो गए, पाली और भीलवाड़ा को भी शामिल कर दिया। अब क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने वापस एक नियम निकाला कि जयपुर, जोधपुर और कोटा जो नगर निगम है, इनके एकीकरण की सूचना, यानी इन तीनों शहरों में हम कहें कि 2-2 नगर निगम नहीं होके और एक ही नगर निगम होगा। ठीक है भाई, हम कहें कि 12 नहीं 13 हो गए थे ना, ये कितने, 12 नहीं कितने हो गए थे, 13, 12वां भीलवाड़ा और 13वां पाली, ऐसे था। ठीक है, तो कि 11वां अलवर था, 11वां अलवर था, 12वां भीलवाड़ा था और 13वां पाली था। अब इन तीनों को अगर वापस कम कर दिया है तो अब वापस नगर निगम कितने हो गए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। हाँ, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, कितने हो गए हैं वापस, तीनों शहरों में 2-2 नगर निगम हटाने से अब कितने हो गए भाई, वापस 10 नगर निगम हो गए। यानी संख्या 13 से घटकर पहले की तरह कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हाल ही में ये जो स्वायत्त शासन विभाग है, इसने क्या करा है, इसने किया कि भाई जो राजस्थान में जो 12 जो नगर पालिकाएं थी, इनको फिर से क्या बना दिया भाई, ग्राम पंचायत बना दिया। 12 नगर पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा। अब देखो भाई अगला, राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने करी क्षुद्र ग्रह 2024 A20 की खोज। देख लो भाई, राजस्थान में जो झालावाड़ जो है ना, जो झालावाड़ जिला है, उसमें एक पंच पहाड़ है ना, पंच पहाड़ गाँव का नाम है। वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल। वहाँ के विद्यार्थी इतने होशियार, इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने बैठे बैठे ग्रह की खोज कर दी भाई। कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह, और इसे क्या नाम दिया गया भाई, 2024 BA20 ना, है ना, 2024 BA20, ये नाम उस
ग्रह को दिया गया। और कौन से ग्रह की खोज करी कोई पूछे तो क्षुद्र ग्रह की। झालावाड़ जिले में पंचपहाड़ गांव में जो स्कूल पढ़ती है महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, वहाँ के बच्चों ने इस ग्रह की खोज करी। अब आप देख लो, ये है ना, आप लोग बस ये है ना रील्स को इधर उधर करने में रह जाओगे और सरकारी स्कूलों के बच्चे क्षुद्र ग्रह की खोज कर रहे हैं। भाई ये बहुत एक है ना, बहुत हम कहें कि भारी लेवल की बात कर दी। ठीक है, तो ये 12वीं विज्ञान के कक्षा में विज्ञान संकाय के जो लोग, कौन भाई छात्र, मोहित शर्मा है, मोहित पोरवाल है और जतिन जावारनी और विवेक सोनी, इन्होंने मिलकर क्या किया कि इनके जो शिक्षक थे डॉक्टर दिव्येंद्र सेन, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने क्षुद्र ग्रह की खोज करी। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है, ये तो शायद हमने कल भी पढ़ा था कि विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 कि राजस्थान विश्व है ना, ये है ना कि नाम अब हम कहेंगे कुलपति को क्या बोलेंगे, कुल गुरु बोलेंगे, और प्रति कुलपति को क्या बोलेंगे भाई, प्रति कुल गुरु बोलेंगे। 20 मार्च 2025 को पारित कर दिया गया। अच्छा, उसमें था कि पारित होगा, अभी इसमें पारित कर दिया गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह परिवर्तन केवल हिंदी भाषा में होगा, यानी इंग्लिश में तो हम इन्हें चांसलर और वाइस चांसलर जो बोलते थे वही बोलते रहेंगे। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला देखो, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024। अभी हमको पता है कि हमारे राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान लोकतंत्र सम्मान सेनानी विधेयक जो है वो 21 मार्च को है ना पारित कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका क्या उद्देश्य है भाई, आपातकाल, हमारे जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, इसके दौरान जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष करने वाले जो सेनानी है, उनको हम कहेंगे, उनको या उनके परिवार वालों को एक मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे पेंशन देने के लिए या हम उन्हें सम्मान देने के लिए राजस्थान विधानसभा ने ये विधेयक निकाला है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, पेंशन पूछी जाती है एग्जाम में, 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, चिकित्सा सहायता 4,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। इसमें इनको निःशुल्क परिवहन और सुविधा, हम कहेंगे सरकारी परिवहन में सेवा दी जाएगी, और इन्हें राष्ट्रीय उत्सव पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भी है ना बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पेंशन पूछी जा सकती है, पेंशन 20,000 और चिकित्सा सहायता 4,000 रुपये। अब देखो भाई है ना, प्रमुख मेले और त्योहार, प्रमुख मेले और त्योहार, मेले और महोत्सव। पहला देखो, 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकोन 2025, यानी 1 से 2 मार्च को हमारे उदयपुर जिले में इसका आयोजन हुआ भाई। 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकोन 2025 का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन हरिभाऊ किशन वागड़े ने करा है और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और R&T मेडिकल उदयपुर ने इसका आयोजन किया। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो भाई, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, तो हमने देखा राष्ट्रीय आरोग्य मेला, और एक हम देख रहे हैं राज्य स्तरीय आरोग्य मेला। राष्ट्रीय आरोग्य मेला अप्रैल में लगेगा, आगे हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ क्या पढ़ना हमको, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 1 से 4 मार्च को लगा। कब लगा भाई, 1 से 4 मार्च 2025 को शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आयोजन आयुष विभाग ने किया। कौन सा विभाग भाई, आयुष विभाग। कोई पूछे आयुष विभाग की फुल फॉर्म क्या भाई, ए से आयुर्वेद है, वाई से योगा है, यू से हम कहें कि यूनानी है, ऐसे क्या है सिद्धा, और एच से क्या है होम्योपैथिक है। आयुष की फुल फॉर्म ये होती है, हमको ध्यान रखना है। तो कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेला कब से कब तक लगा भाई, 1 से 4 मार्च, और कहाँ लगाइए, जयपुर के अंदर, है ना, शिल्पग्राम जयपुर के अंदर। अब देखो भाई, 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का जो मेला था राजस्थान में लगा, 21 से 30 मार्च 2025 तक को लगा, और हमारे टाउन हॉल परिसर उदयपुर के अंदर लगा। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ लगा भाई, उदयपुर के अंदर, 21 से 30 मार्च 2025। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में दूसरी बार किया गया। और दूसरी बार कहाँ किया गया भाई, राजस्थान के उदयपुर जिले में 21 से 30 मार्च को इसका आयोजन किया गया। अगला देखो, विजयदान देथा साहित्य उत्सव 21 से 23 मार्च को लगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर में लगा, और राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है, विजयदान देथा उत्सव। विजयदान देथा को हम जानते ही है, ये साहित्य में बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध है ना। बापू के 3 हत्यारे, तीड़ो राव, मारो बदलो, अलेकू हिटलर आदि इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला देखो भाई, अगला क्या करें, राजस्थान ललित कला अकादमी का 24वां मेला। ललित कला अकादमी का 24वां मेला ये कब से, 19 से 23 मार्च को लगा, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर लगा, और इसे ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में लगा। इसका क्या उद्देश्य भाई, राजस्थान की कला संस्कृति को बढ़ावा देना। सिंपल सी चीजें आप लोग अगर पढ़ी, इनकी रीडिंग भी लगाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, और आप लोगों को क्लासीफाई करते जाना कि कौन सा जयपुर में कौन सा उदयपुर में, वहां आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। अगला देखो भाई, लोका है ना, लोकानुरंजन मेला 23 से 25 मार्च को लगा, जयनारायण व्यास की स्मृति में जोधपुर के अंदर लगा, है ना। जयनारायण व्यास स्मृति भवन जो है जोधपुर में, वहां लगाई। इसमें देश के 10 राज्यों के लगभग 700 कलाकारों ने इसमें भाग लिया। कौन सा मेला भाई, लोका है ना,
लोकानुरंजन मेला जोधपुर के अंदर। चलो इसमें सम्मानित किया गया किसको भाई, देखो है ना। नेक्स्ट देखो, जयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और कला संस्कृति विभाग द्वारा ध्रुपद यात्रा 2025 का आयोजन मार्च 2025 में किया गया, जिसमें जापान की ध्रुपद गायिका है ना अफ्रीका ने जो उसमें पखावज वादक कौन है भाई, ज्ञानेश्वर देशमुख के साथ प्रस्तुति है ना। जापान की ध्रुपद गायिका कौन है भाई, अफ्रीका ने जो, इसने पखावज वादक ज्ञानेश्वर के साथ में प्रस्तुति दी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देखो भाई, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा वन दिवस। हाँ भाई, सीधा सीधा सा परीक्षा में छपने वाला सवाल लगा लेना इसके आगे, इंपॉर्टेंट। हाँ भाई देखो, 13वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस समारोह का आयोजन जयपुर के अंदर। 13वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे हम वानिकी दिवस भी कहते हैं, कब मनाया भाई ये, 21 मार्च 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर मनाया गया। वानिकी दिवस या फिर हम वन दिवस के नाम से जिसे जानते हैं। इसमें क्या क्या घोषणाएं हुई भाई, कि भाई जयपुर में क्या बनेगा, वन प्रबंधन, वन प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान। ये तो कहाँ बनेगा भाई, जयपुर में। वन प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान जयपुर में बनेगा। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज बनाई जाएगी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान में पहली बार कृषि नीति वानिकी लाई है ना, राजस्थान में पहली बार कृषि वानिकी नीति भी लाई जाएगी। 41 जिलों में मात्र वन केंद्र की स्थापना की जाएगी। हम कहेंगे घड़ियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर के पालीघाट में घड़ियाल रियरिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ बनेगा भाई, सवाई माधोपुर के पालीघाट के अंदर। और की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और विस्तार के लिए एक जिला एक प्रजाति, हम कहेंगे एक जिला एक उत्पाद, तो जो कार्यक्रम वो 2024 से चल रहा है। और हम कहेंगे पंचगौरव योजना के तहत है ना, उपज उत्पाद हमारे है ना, हम कहेंगे प्रजाति और पर्यटन स्थल और साथ में एक खेल, ये हम कहेंगे एक जिले को 5-5 पहचान के रूप में विकसित करने के लिए पंचगौरव योजना चली। उससे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना पहले चल रही थी, और अब राजस्थान सरकार ने प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जिला एक प्रजाति योजना की भी शुरुआत करने की घोषणा इसमें करी है। अगला देखो भाई, वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐप विकसित किया। क्या नाम है भाई एक का, डीजी वन फॉरेस्ट ट्रैक एप्लीकेशन। और इसका शुभारंभ करने वाला राजस्थान देश भर का पहला राज्य है भाई। पहला राज्य कौन सा हो गया कि है ना, डीजी फॉरेस्ट ट्रैक एप्लीकेशन को विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ काम की चीजें देखो भाई, काम की चीजें क्या करी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये पहली बार 2013 में मनाया गया। इस बार हमने इसका 13वां संस्करण मनाया। 2025 की थीम क्या थी, वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। ये परीक्षा में पूछा गया है ना, ये ध्यान रखना। ये बाकी जो जानकारियां, ये देखो, राजस्थान सरकार ने 18 फरवरी 2010 को पहली वन और पर्यावरण नीति घोषित करी। ये नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, यानी कि ध्यान रखना, वन और पर्यावरण नीति घोषित करने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य था। और डीजी फॉरेस्ट ट्रैक एप्लीकेशन भी डाउनलोड, हम कहेंगे विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। अब लेते हैं हम प्रमुख योजनाओं में। योजनाएं क्या क्या चल रही है, देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है ना, इसमें पहले 100 यूनिट मिलते थे। कितने भाई, 100 यूनिट। अब इनको बढ़ाकर कितना यूनिट कर दिया भाई, 150 यूनिट कर दिया। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा करी। हम जानते हैं दोस्तों कि नवीन और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 को एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना भाई, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और जिस है ना, जिन भी हम कहेंगे जिन भी व्यक्तियों ने ये इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने है ना घरों की छत पे जो सोलर पैनल लगाया होगा है ना, उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। कितने यूनिट तक, 150 यूनिट तक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय और डाक विभाग के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। पहले 100 यूनिट थे, अब जिसे बढ़ाकर कितना, 150 यूनिट कर दिया। आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग जब इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इंपॉर्टेंट है भाई, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा करी। कितने गांवों को भाई, 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा करी है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करी। कितने करोड़ की भाई, 300 करोड़ की जो धनराशि वो स्वीकृत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसानों और लघु उद्यमियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना ओटीएस लागू करी है। यानी कि जो किसान है, हम कहेंगे लघु उद्यमी जो है, उनको एक मुश्त समझौता योजना जो है वो लागू करने की घोषणा करी है। 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण के मूलधन में 100% जमा कराने पर उनको ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप इसे जब पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखो,
तेरे मेरे सपने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। हाँ, तेरा भी आपका भी सपना क्या है? हम कहेंगे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन का। हमारा भी सपना क्या है? आपका रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में है ना कि सिलेक्शन हो जाए। तो कि तेरे मेरे सपने जब एक साथ मिल जाते हैं तभी तो सफलता निश्चित हो जाती है। हाँ भाई, जब आपका और हमारा सपना एक साथ मिल जाएगा तो सफलता को तो आना सुनिश्चित है। इसी तरीके से आप लोगों को बने रहना मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व पूर्व है ना परामर्श केंद्र, यानी हम कहें कि बहुत सारी जो हम कहें कि जो लड़कियां होती है वो एक प्रकार से है ना इस दुविधा में होती है कि यार शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी मेरी सही उम्र है नहीं है। तो कि इसीलिए विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों की स्थापना को क्या नाम दिया भाई? तेरे मेरे सपने। और ये हम कहें कि राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों और 21 केंद्रों में इसके साथ शुरू की जाएगी। राजस्थान में दो है ना 2 जगह केंद्र खोले जाएंगे, बीकानेर और उदयपुर। ध्यान रखना, बीकानेर और उदयपुर। इसमें शादी से पहले युवाओं को मानसिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है कि भाई वास्तव में शादी कब की जानी चाहिए? जब कोई लड़का या लड़की सामाजिक हो, हम कहेंगे भावनात्मक, और हमारे जो हम कहेंगे मानसिक और भावनात्मक रूप से जब वो तैयार हो तभी तो शादी के लिए उनको मतलब एक शादी की उनकी एज होती है। बाकी अगर वो बिल्कुल है ना बच्चा बुद्धि है तो फिर उनका शादी करने का मतलब क्या है? उनको जिम्मेदारियां उनको तो एहसास ही नहीं होगा। तो कि वास्तव में तेरे मेरे सपने की जो शुरुआत है ये बच्चों में हम कहें कि जो वयस्क जो होते हैं उनमें मानसिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करने के लिए की गई। अगला देखो भी अगला क्या करा है? नारी शक्ति वंदन भारत के स्व अभिनंदन, है ना स्व अभिनंदन। नारी शक्ति वंदन भारत के स्व अभिनंदन 15 से 17 मार्च को इसका आयोजन हुआ। जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। शुभारंभ जो है 15 मार्च 2025 को भजन लाल जी शर्मा ने किया। इसमें दोस्तों अहिल्याबाई होलकर की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें वही रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल है ना आधारित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो भाई ऑपरेशन नॉकआउट अभियान। राजस्थान पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कौन सा राजस्थान ना हम कहेंगे ऑपरेशन नॉकआउट अभियान चलाया। ऑपरेशन नॉकआउट नशे से कार्रवाई के खिलाफ या नशे के खिलाफ कार्रवाई। अगला देखो भाई संकल्प प्रोजेक्ट कहाँ चला भाई? डूंगरपुर के अंदर। इसमें हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। यानी हम कहें कि जन्म के समय कई माताओं की मृत्यु हो जाती है तो कि हम कहें कि मृत्यु दर में कमी लाना, है ना। हम चाहे चाहे है ना चाहे बच्चे की मृत्यु है ना हम कहें कि बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, पील या निमोनिया जैसी जो समस्याएं वो बच्चों को जल्दी हो जाती है। तो समस्या को कमी लाने के लिए शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और एक सुरक्षित प्रसव कराने के लिए कौन सा संकल्प प्रोजेक्ट चलाया गया, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई अगला क्या करा है? राजस्थान कौशल विकास नीति। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 9 मार्च को, कब भाई 9 मार्च को राजस्थान कौशल विकास नीति को मंजूरी दी। क्या है भाई कौशल विकास नीति? एक बार देख लेते हैं। कौशल विकास नीति क्या कर रही है हमसे कि है ना युवाओं और आधुनिक औद्योगिक जरूरतों को अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। मुख्य विशेषताएं देखो भाई, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हम कहेंगे आईटीआई जो होते हैं इनका आधुनिकीकरण करना, नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण मॉड्यूल देना। इसमें राज्य के सभी संभागीय मुख्यालय पे मॉडल करियर केंद्र की स्थापना करना, है ना। बेसिक चीजें हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। हम रेट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है ना अगर कोई नीति की घोषणा की जा रही है तो एक बार इसका रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसकी रीडिंग जरूर लगा लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी भाई क्या कहना चाह रहा है। अगला देखो भाई अब राजस्थान में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है, नियुक्तियां देख लेते हैं। मोहम्मद बिलाल खान, है ना मोहम्मद बिलाल खान दोस्तों हम जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना चिश्ती संप्रदाय की मुख्य दरगाह कहाँ है भाई? इस अजमेर जिले के अंदर है। इसी अजमेर जो दरगाह है दोस्तों इस पे नाजिम पद पर, किस पद पर भाई? नाजिम पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। हम कहें कि बहुत समय से ये पद खाली था और इसी पे ये सब के जो रिटायर्ड डीआईजी कौन है भाई? मोहम्मद बिलाल खान, इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है ना, नाजिम पद पर नियुक्त किया गया। अगला देखो भाई प्रोफेसर जो प्रमोद येवले हैं इनको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त किया। हाँ भाई कुलपति कौन बने? इसी कुलपति को अब हम क्या बोलेंगे? कुल गुरु बोलेंगे, लेकिन अब तक नहीं बोलेंगे। अब जो नियुक्तियां होंगी उसमें हम क्या बोलेंगे? कुल गुरु बोलेंगे। तो कि भाई राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने भाई? प्रमोद येवले, है ना। आगे की जानकारी आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अगला देखो भाई अब आ गए हमारे खेल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 43वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 30 मार्च को किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसमें उत्तर प्रदेश ने पहली बार खिताब जीतते हुए हिमाचल प्रदेश को हराया। और राजस्थान और जो महाराष्ट्र है वो संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर रहे भाई? है ना हम कहेंगे पहले स्थान पे तो रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे रहा हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से रहे। और कौन से नंबर पे रहे भाई? इनको कांस्य पदक मिला। राजस्थान टीम के कोच कौन थे भाई? प्रदीप सिंह, हम कहेंगे प्रियदीप सिंह खंगारोत। अगला देखो 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप।
इसका आयोजन 27 से 30 मार्च तक गया बिहार में किया गया। राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 39-40 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। देख लो भाई, राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, और राजस्थान की बाल है ना जो बालक टीम है, हम कहें कि जो है ना, हम कहें कि जो पुरुषों की पुरुष तो नहीं कह सकते है ना, लड़कों की जो टीम है, बालकों की जो टीम है, उसने कांस्य पदक जीता। यानी लड़कियों ने गोल्ड जीता और लड़कों ने ब्रॉन्ज पदक, या हम कहें कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है भाई, अगला देखो, ये वापस खेलो इंडिया वापस आ गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 20 से 27 मार्च को दूसरा संस्करण हुआ दिल्ली के अंदर। इसमें 6 खेल शामिल थे। आरपीसी ने पूछा था, इंपॉर्टेंट है, किसी भी किताब में जब है ना, मैंने ये आना जब पहले जब ये पोस्ट डाली थी, आरपीसी ने ये दूसरा संस्करण पूछा था, और शायद ही राजस्थान में कोई पब्लिकेशन वाला ऐसा होगा जिसने ये दूसरा संस्करण ऐड किया। चाहे आप बड़े से बड़े किसी भी सर के है ना, आप लोग एक बार नोट्स जो आप लोगों के पास हो, बुक जो हो पहले वाली, उसको देख लेना कि उन्होंने दूसरा संस्करण ऐड किया था क्या। जबकि आरपीसी ने ये पूछा कि कौन सा संस्करण बनाया गया, ध्यान रखना दूसरा संस्करण था 20 से 27 मार्च। 6 खेल शामिल किए गए थे, आर्चरी, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, एथलीट, बैडमिंटन और शूटिंग। इसमें राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते हैं, 22, 18, 24 है ना, 22 गोल्ड है, 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज है। 22, 18, 24 कुल 64 पदक जीतकर कौन सा चौथा स्थान हासिल किया भाई। कौन सा स्थान भाई, चौथा स्थान, जिसमें सबसे ज्यादा जो पदक है वो एथलेटिक्स के अंदर जीते। किसमें, पैरा एथलेटिक्स के अंदर कुल 46 पदक जीते, जिसमें से 16 तो सिर्फ गोल्ड मेडल ही है। अगला देखो, अगला क्या करा हमसे इसी में कि भाई निशानेबाजी के अंदर राइफल और पिस्टल में 9 पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 3 कांस्य। ये है ना, हम कहें कि निशानेबाजी में राजस्थान चैंपियंस ऑफ चैंपियंस रहा है। और राजस्थान के पदक विजेता कौन है भाई, एक अवनी लेखरा है, मोना अग्रवाल है, विजय सिंह कुंतल है, रुद्राक्ष खंडेलवाल है, राहुल शर्मा और निहाल सिंह है। इन लोगों ने क्या जीते भाई, गोल्ड है ना, स्वर्ण पदक जीते। अगला देखो भाई, बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने एक प्रतियोगिता में जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य। यानी कृष्णा नागर जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, आप लोगों के सिलेबस में साफ साफ दिया हो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी। और ये खेल और खिलाड़ी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोगों को परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा खेल और खिलाड़ी। तो ध्यान रखना, कृष्णा नागर जो है ये बैडमिंटन के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक एक ही प्रतियोगिता में जीते। और कहाँ जीते भाई, देखो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। हाँ, ये जो आयोजन हुआ था इसका 4 से 9 मार्च को स्पेन में हुआ था, और एक ही में ही इन्होंने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक तीनों जीते। तो आप इसको पढ़ लेना पूरा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्या करा हमसे, फेडरेशन कप वुशु 2025 में राजस्थान ने 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 21 पदक जीते भाई। फेडरेशन कप वुशु जो 2025 में हुआ था, राजस्थान ने 5 पदक के साथ में कितने पदक जीते, कुल 21 पदक अपने नाम हासिल किए। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने 5 स्वर्ण पदक सहित 21 पदक जीते हैं, ध्यान रखना। इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन है भाई, विजय भारद्वाज है, लोकेश पूनिया, नीलम चौधरी, रजत प्रकाश गुप्ता और गुलशन बड़गुजर है। अगला देखो भाई, ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2025, इसमें जालंधर स्थित पंजाब पुलिस अकादमी मुख्यालय ने 2 से 7 मार्च को इसका आयोजन किया। पहला ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर था ये, ठीक है। और इसमें जिम्नास्टिक खिलाड़ी शुभम कुमार और संगीता चौधरी ने राजस्थान है ना पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पदक हासिल किए। यानी राजस्थान पुलिस का जो प्रतिनिधित्व किसने किया भाई, शुभम कुमार और संगीता चौधरी, इन्होंने राजस्थान पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य है ना, हम कहें कि 2 पदक जीते। इसमें कोई पूछे कि शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो कि कांस्य पदक जीता है, और संगीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना, शुभम ने कांस्य पदक और हमारे संगीता ने स्वर्ण पदक जीता। अगला देखो भाई, पाना देवी गोदारा, ये आप लोगों को चर्चा ना, आप लोगों को पता होगा, काफी चर्चा में रही भाई। पाना देवी गोदारा 93 वर्षीय, बेंगलुरु में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। किसने भाई, पाना देवी गोदारा ने, है ना, इंपॉर्टेंट है, बीकानेर की रहने वाली है, 93 साल की एज देखो भाई इनकी, 93 साल की, फिर भी ये दौड़ में इतनी ज़्यादा माहिर होती जा रही है कि है ना, पदक पे पदक, पदक पे पदक ये लाती जा रही है। और ना छोटे मोटे पदक ये लाती नहीं है, गोल्ड मेडल ही लेकर आती है, स्वर्ण पदक। अगला देखो भाई, राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने भाई, दीपेंद्र सिंह खंगारोत। कौन बने, राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने दीपेंद्र सिंह खंगारोत। ध्यान रखना, आगे है ना, आगे वाली लाइन आप पढ़ लेना, जो हेडिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दी। एक देखो भाई, अगला क्या करा हमसे कि राजस्थान सरकार में गृह मंत्रालय जवाहर सिंह बेदम को संघ का चेयरमैन बनाया गया। अगला देखो, वडोदरा गुजरात में 17 से 19 मार्च को आयोजित यूटी नेशनल चैंपियनशिप में केरगांव सिरोही के कौन है भाई, माधुराम देवासी। माधुराम देवासी ने रजत पदक जीता है। पुष्कर में आयोजित 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में सोनवीर डागुल ने 90 किलो की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ये पदक आप लोग भूल जाओगे दोस्तों, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप लोगों के सिलेबस में खेल और खिलाड़ी दिया गया है, आप लोग इसके भूल नहीं जाओ।
इसलिए इनका विशेष रूप से आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना है। थाईलैंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जयपुर के जैविक रुंगटा ने रजत पदक जीता है। इसके बाद अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय की टीम ने कप्तान राष्ट्रदीप यादव के नेतृत्व में है ना दिल्ली को फाइनल में हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीता। कौन सा, अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता, का भी हमको ध्यान रखना है। अगला देखो, भारतीय जूडो महासंघ द्वारा दिल्ली में आयोजित पहली राजधानी जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की कैडेट महिला टीम ने रजत पदक जीता। ये भी हमको ध्यान रखना है। जयपुर में 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें जयपुर के आसिम अंसारी ने मिस्टर राजस्थान चुनाया गया। जयपुर की 14 वर्षीय गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन है ना, इन्होंने दिल्ली में गोल्फ कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 21 से 23 मार्च को पुष्कर में 18वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता भी है, वो आयोजित की गई है। ये हमको ध्यान रखना। और क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, इस मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में शामिल व मध्यम आकार की संकटग्रस्त बिल्ली, कौन सी बिल्ली भाई, केराकल है ना। केराकल को पहली बार राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखा गया। केराकल जो बिल्ली है इसको पहली बार कहाँ देखा भाई, मुकुंदरा हिल्स के अंदर, ठीक है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ हम कहें कि जो बीजासन माता का जो मंदिर है ना, इसमें रोप वे लगाने को, कोई पूछे दोस्तों बीजासन की पहाड़ी कहाँ है, ध्यान रखना, बीजासन की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, भीलवाड़ा के अंदर। हाँ भाई, बीजासन पहाड़ी कहाँ मिलेगी, भीलवाड़ा के अंदर। और बीजासन माता का मंदिर जिसपे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रोप वे लगाने को मंजूरी दी। अगला देखो, मंदिर ठिकाना गलता जी को पहली बार ब्रज अवध फागोत्सव मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव भाई, पहली बार ब्रज अवध फागोत्सव मनाया जाएगा। अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर कितनी कर दी भाई, 25 ग्राम कर दी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जिलों में 50-50 विद्यालय में प्रारंभ किया गया। कौन सा भाई, ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, राजस्थान, पंजाब है ना, देखो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसमें 3 है ना 360 डिग्री कवरेज करने के लिए ड्रोन से पता लगाने के लिए T4080 है ना, T4 एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए। कौन से भाई, T4 एंटी ड्रोन सिस्टम राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान सीमा लगती है उसमें 360 डिग्री कवरेज करने के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 28 मार्च 2025 को मुस्लिम समाज के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सौगात मोदी किट। हाँ भाई, मुस्लिम समाज के लिए कौन सा, हम कहें कि जो किट वितरण किए गए उसको क्या नाम दिया गया भाई, सौगात मोदी किट। ये भी हमको ध्यान रखना है। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, इन्होंने 13 मार्च 2025 को पाटली नदी के जीर्णोद्धार का जो शुभारंभ कार्य है वो किया है। और ये पाटली नदी हमारे राजस्थान में आती है। राजस्थान में निमदुर की पहाड़ी से निकलकर रामगंज मंडी राजस्थान में प्रवेश करती है, जहाँ इसका लगभग 12 किलोमीटर का प्रवास क्षेत्र और आहू नदी में मिल जाती है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये दोस्तों हमारे लगभग मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स है वो खत्म हुआ। आप लोगों को इसी तरीके से हम कहेंगे 1-1 घंटे की आप लोगों को डेली जो क्लासें मिलेगी, आप लोगों को ये क्लासेस जरूर देख लेना। मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो नोट्स है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बहुत शानदार और एकदम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूजस का जो सार है वो भी हमने एक साथ किया है। और हमको जो असली जो मेहनत करनी है वो जुलाई वाले महीनों के बाद करनी है। ये जो करंट अफेयर्स है इनको बस हमको देखना है, रीडिंग लगानी है, आपको क्लास देखनी है, आपको रीडिंग लगानी है और आपको टेस्ट दे लेना है। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ करना ही नहीं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ एक भी प्रश्न हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बस क्लास देखनी है, पीडीएफ से पढ़ना है और टेस्ट लगाना है। ये 3 चीज़ आप मेरे साथ कर लेना दोस्तों। एक भी प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स का जो है हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को दाढ़ लगाते रहिएगा। आप लोगों को दोस्तों रुकना नहीं है ना। बिल्कुल अभी दिवाली का त्यौहार चल रहा है और इसी दिवाली के त्यौहार में आप लोगों को पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि है ना ये जो दिवाली, होली, ये जो त्यौहार है दोस्तों तभी अच्छे लगते हैं जब हमारी जेब में लक्ष्मी हो, है ना। जब जेब में लक्ष्मी होती है तभी लक्ष्मी माता की पूजा, हम कहें कि पूजा अर्चना करने का एक जो मज़ा आता है, या हम कहें कि जो कोई त्यौहार हो तो उसको है ना मनाने का भी मज़ा आता है, आनंद आता है। तो कि आप लोगों को दोस्तों जेब को बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को आपके दिल में है ना एक आंधी जलानी होगी, है ना। जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन एक दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। और आंधी क्या होनी चाहिए कि मुझे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना ही है, सुनिश्चित करवाना है।
इसी आप लोगों के सिलेक्शन के सपने को पूरा करने के लिए गुरुदीप क्लासेस की टीम दोस्तों आपको दिवाली के इस समय में भी जो है वो आप लोगों को निरंतर क्लासेस दे रही है, आप लोगों के कंटेंट के लिए काम कर रही है, आप लोगों की कठिन पोर्शन हार्ड पोर्शन के लिए काम कर रही है। तो आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करनी दोस्तों। अगर हम आप लोगों के लिए 100% मेहनत करते हैं तो आप लोगों को आप खुद के लिए 200% मेहनत करनी। मैं कह रहा हूं दोस्तों सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। इसी तरीके से आप लोगों को नॉन स्टॉप क्लासें मिलती रहेगी कल दोस्तों, शानदार 50 दमदार वाले प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।